हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे थे करंट अफेयर के बारे में, जिसके अंदर से देख रहे थे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान का करंट अफेयर देख रहे थे, जो मुख्य रूप से साथियों वीडियो, वाहन चालक, परिचालक या फिर राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए अपन इंपॉर्टेंट टॉप 50 एमसीक्यूज़ के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। 3 पार्ट इसके हो चुके हैं। आज ये साथियों चौथी क्लास होने वाली है, ठीक है। और साथियों, जो भारत का भूगोल है, टॉप 100 एमसीक्यूज वाली जो क्लास है वो आ चुकी है। साथियों जाकर देख लेना, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। उस क्लास से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी गई जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो सारी चीज़ें उस क्लास के अंदर से कवर की गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई? भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो कौन बने हैं मेरे भाई, इसी के बारे में अपन बात करें तो याद रखना, ये बने हैं रोहित कृष्णा। कौन बने हैं मेरे भाई? रोहित कृष्णा बने हैं। 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर रोहित शर्मा बने हैं, याद रखना है। और साथियों, इनका जो संबंध है वो चेन्नई से है। कहाँ से है मेरे भाई? चेन्नई से इनका संबंध आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल देखते हैं। देखो आपके पास में दे रखा है सेकंड सवाल के बारे में बात करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलपति सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, याद रखना है। ये इसका जो कुलपति सम्मेलन है ये कहाँ पर से किया गया? गुजरात के अंदर से किया गया, याद रखना साथियों। और कहाँ पर? केवटिया, गुजरात के अंदर से इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। और बात करें तो साथियों, अब राजस्थान के अंदर से जो कुलपति है ना, जो विश्वविद्यालय के, उनको अब क्या करने लग गया साथियों? कुलगुरु भी कहा जाने लग गया। ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास में दे रखा है तीसरा सवाल। तीसरे सवाल के बारे में बात करें तो भारतीय सेना ने दिल्ली एनसीआर में किस बहुराज्य मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया? तो कौन सा आता है मेरे भाई? याद रखना, वो आता है सुरक्षा चक्कर आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि उड़ीसा सरकार ने किसे हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, तो किसको नियुक्त किया गया है? याद रखना साथियों, ये किया गया है माधुरी दीक्षित को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, सवाल दे रखा है 5 का। 5 के सवाल के बारे में बात करें तो इसरो ने किस राज्य के मेचुका राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो साथियों, जो वीडियो वाले हैं इनके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इनके लिए क्लास आने वाली है, जो टेक वाले हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी की, वो 75 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो तो 75 क्वेश्चन के अंदर से साथियों कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, टेक का याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा साथियों, वो कौन सा जाता है? वो आता है अरुणाचल प्रदेश। ये थोड़ा सा याद रख लेना। अगर बात करें इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना साथियों, इसरो के जो अध्यक्ष आपको याद रखना है, नाम आता है कौन? वी नारायण नाम आता है। क्या नाम आता है मेरे भाई? वी नारायण आपको याद रखना है, ठीक है। इसरो के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, 6 का सवाल आपके पास में दे रखा है। सवाल दे रखा है कि सिलनेक्स 2025 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया? तो किस देश के साथ किया, याद रखना साथियों। इसका जो है वो श्रीलंका के साथ में किया गया, ठीक है। इसका जो संस्करण था साथियों, 12वां संस्करण था। कौन सा था मेरे भाई? 12वां संस्करण आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो आयोजन होता है वो जो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है उसमें होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास में 7 का सवाल दे रखा है। बात करें इसके बारे में तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव के शुभंकर के रूप में किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है? याद रखना साथियों, नाम आता है हिमालयन किंगफिशर को चुना गया है। ऑप्शन नंबर आपका वो बी सही रहेगा। और बात करें तो साथियों, इसका जो आयोजन होता है वो कहाँ पर से होगा? याद रखना साथियों, डल झील क्षेत्र में होगा, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, श्रीनगर के संबंधित आपको देखने को मिलेगा कि श्रीनगर को पिछली साल है ना शिल्प नगरी, क्या नाम आता है साथियों? शिल्प नगरी घोषित किया था। ये चीज़ थोड़ी सी याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 8 का। केरल को कब देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया? ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, तो याद रखना साथियों, केरल को देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य है वो 21 अगस्त 2025 को घोषित किया गया, याद रखना है। केरल पहले से पूर्ण साक्षर राज्य है, याद रखना साथियों। और इसी श्रेणी के अंदर से मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा भी साथियों यहाँ पर से पूर्ण साक्षर राज्य बन चुके हैं।
अब बात करें, देखो साथियों, राजस्थान भारत के अंदर से कौन कौन से पूर्ण साक्षर राज्य हैं। एक तो केरल हो गया, क्या हो गया, केरल हो गया। दूसरा बात करें तो साथियों, दूसरा कौन सा आता है यहाँ पर से, मिजोरम आ जाता है, मिजोरम आ गया। तीसरा बात करें मेरे भाई तो तीसरा कौन सा आता है यहाँ पर से, त्रिपुरा आ जाता है। त्रिपुरा के साथ में चौथा बात करें तो साथियों यहाँ पर से गोवा आ जाता है। इससे सीधा सीधा सवाल बन सकता है कि कितने राज्य हैं, तो याद रखना 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं। और 4 राज्य क्या हैं, ये पूर्ण साक्षर राज्य हैं, पूर्ण साक्षर राज्य हैं भारत के, ये याद रखना। और 4 कौन कौन से हैं, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 9 का, किस प्रसिद्ध अमेरिकी टावर पर पहली बार भारत का तिरंगा फहराया गया। तो कौन सा आता है मेरे भाई, याद रखना, नाम आता है स्पेस नीडल सेटल में अपनाया, मतलब फहराया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी डी है, वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 10 का। सवाल बात करें तो देखो, महाराष्ट्र डाक मंडल ने किस फिल्म को स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान चित्र, पोस्ट कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किया है। तो कौन सा आता है मेरे भाई, याद रखना, शोले फिल्म के लिए जारी किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 11 का, दुनिया के पहले विश्व यूनाइटेड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ। तो कहाँ पर हुआ मेरे भाई, याद रखना, बीजिंग चीन के अंदर से होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास में सवाल क्या दे रखा है 12 का। बात करें सवाल के बारे में तो भारत में पारदर्शिता बढ़ाने और प्रक्रियागत देरी को कम करने के उद्देश्य से किसने प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। तो किसने किया गया है मेरे भाई, थोड़ा सा याद रखना, यह जाता है भारत का प्रेस रजिस्टर जनरल के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 13 का। सवाल है कि मई 2025 में प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना को 10 साल पूर्ण हो गए, इसकी शुरुआत कब हुई। तो साथियों, इसकी जो शुरुआत होती है वो 9 मई को होती है। 9 मई 2000 कब 15 को इसकी शुरुआत होती है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों सही आंसर रहेगा बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 20 अगस्त 2025 को भारत ने अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस स्थान से किया गया। तो किस स्थान से किया गया मेरे भाई, याद रखना, वो आता है चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात का मेरे भाई, सवाल दे रखा है 15 का, भारत के किस राज्य में देश का पहला फीफा स्तर का, कौन सा याद रखना मेरे भाई, फीफा स्तर का स्टेडियम बन रहा है। तो वो कौन सा राज्य है मेरे भाई, वो याद रखना, मेघालय में बन रहा है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, मेघालय के अंदर से साथियों जो 39वें राष्ट्रीय खेल भी होंगे। कौन से होंगे मेरे भाई, राष्ट्रीय खेल होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी और पुनर्वास के लिए श्रम श्री योजना, कौन सी योजना, श्रम श्री योजना शुरू की है। तो किसके द्वारा शुरू की गई है मेरे भाई, ये पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू की गई है, याद रखना है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए, पुनर्वास के लिए श्रम श्री योजना शुरू की गई है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अपने पास में सवाल दे रखा है 17 का। सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन कौन थे। तो कौन थे मेरे भाई, याद रखना, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई थे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि 19 अगस्त 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा वे कौन सी हैं। इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, राजस्थान के कोई ना कोई एग्जाम में जरूर छप सकता है। तो देखो साथियों, वो भाषाएं कौन कौन सी आती हैं, तो यहाँ पर से कश्मीरी, कोंकणी और साथली आपको देखने को मिलेगा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है। नेक्स्ट सवाल जानने से पहले देखो साथियों, ये क्लास आएगी आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी है साथियों, जिसके अंदर से टॉप 75 MCQs रखे गए हैं साथियों। और ये 75 जो क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी वीडियो वालों से संबंधित है, जो आपका कंप्लीट रिवीजन करा देंगे साथियों। और मैंने इतना प्रयास किया है कि इस क्लास से
बाहर कोई भी सवाल नहीं जाएगा। आपके सिलेबस को पूरा का पूरा कवर करते हुए इस क्लास को बनाया गया है। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी है, मतलब कि ये टेक वाला पार्ट की क्लास है, याद रखना है मेरे भाई। आपके सिलेबस में नीचे 2-4 लाइनें दे रखी है ना विज्ञान के अंदर से, वो चीज़ें इसके अंदर से कवर की गई हैं। विज्ञान की अपन अलग से क्लास लेकर आएंगे साथियों, जिसमें से टॉप 100 MCQs करेंगे। ये वाली जो क्लास है साथियों, 2 से 3 सवाल आपको इससे मिल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि 1 या 2 सवाल आपको आराम से ज़रूर मिल जाएंगे इस क्लास के अंदर से। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा और आपका कंप्लीट रिवीजन करा देगी साथियों विज्ञान प्रौद्योगिकी का ये क्लास। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल क्या दे रखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2025 को किस स्थान पर सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया? तो याद रखना साथियों, यशोभूमि नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि 2025 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो साथियों इसके बारे में अपन बात करें तो जाता है, इसका जो सही आंसर रहेगा, आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं आपको देखने को मिलेंगे। यह आपको अंतरिक्ष दिवस की थीम देखने को मिल जाती है। याद रखना साथियों, और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है ये कब मनाया गया मेरे भाई? ये 23 अगस्त को मनाया गया, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आपके पास में सवाल दे रखा है 21 का, इसके बारे में बात करें। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में किस राज्य ने 10 स्वर्ण पदकों पदकों सहित कुल 18 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर हासिल किया? तो किसके द्वारा किया गया मेरे भाई? याद रखना साथियों, यह मध्य प्रदेश के द्वारा हासिल किया जाता है। श्रीनगर में जो आयोजित हुए थे, जिसमें से नाम आता है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के अंदर से साथियों मध्य प्रदेश है वो पहले स्थान पर रहता है, जिसके द्वारा 10 स्वर्ण पदक जीते जाते हैं, याद रखना है। और कुल जो पदक हैं वो 18 जीते जाते हैं, इसमें से 10 तो स्वर्ण आ जाते हैं मेरे भाई, और बात करें यहाँ पर से 3 हैं वो रजत आ जाते हैं, ठीक है, और जो 5 हैं वो कांस्य आ जाते हैं। इस प्रकार से उनके द्वारा 18 पदक कुल जीते जाते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरे स्थान पर कौन रहा है मेरे भाई? उड़ीसा रहा है। कौन सा रहा है? उड़ीसा रहा है। और तीसरे स्थान पर बात करें, तीसरे स्थान पर कौन रहा है मेरे भाई? याद रखना, केरल रहा है। ये तीनों चारों याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 22 का सवाल। सवाल दे रखा है 22 का कि 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन किस स्थान पर और कब आयोजित किया गया? तो कब किया गया मेरे भाई? याद रखना, ये विशाखापट्टनम में आयोजित होता है 22 से 23 सितंबर 2025 को। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि वर्ष 2025 में आयुर्वेदिक दिवस की थीम क्या निर्धारित की गई? तो आपसे आयुर्वेद दिवस की थीम पूछी गई है, तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? जन और धरती के लिए आयुर्वेद, ठीक है। तो यहाँ पर से साथियों कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है 24 का। बात करें वर्ष 2025 के राष्ट्रीय खेल दिवस अभियान का केंद्रीय संदेश क्या है? तो साथियों याद रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा, 1 घंटा खेल के मैदान में इसका केंद्रीय संदेश आपको देखने को मिल जाता है। और बात करें मेरे भाई, जिसमें से राष्ट्रीय खेल दिवस, याद रखना राष्ट्रीय खेल दिवस है ये कब मनाया जाता है मेरे भाई? ये 29 अगस्त को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 29 अगस्त को बनाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है वन रिपोर्ट से संबंधित। सवाल देखो क्या है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान कुल वन और वृक्षारोपण क्षेत्र कितना है? तो वो रहेगा साथियों 27,379.33 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका डी है वो सही रहेगा साथियों, ठीक है। और बात करें इसके अंदर से, देखो साथियों इसके अंदर से वनावरण के बारे में बात हो। किसके बारे में बात हो? वनावरण के बारे में। वनावरण कितना है मेरे भाई? याद रखना, वो आ जाता है 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं, तो दूसरा कौन सा था साथियों? यहाँ पर से वृक्षावरण। किसके बारे में बात करेंगे? वृक्षावरण। वृक्षावरण कितना है मेरे भाई? याद रखना 10,841.12 वर्ग किलोमीटर आ जाता है। और तीसरा और बात कर लेते हैं मेरे भाई, इसमें से कुल अभिलेखित वन क्षेत्र और देख लेते हैं। किसके बारे में बात करें मेरे भाई? कुल अभिलेखित, ठीक है, अभिलेखित वन क्षेत्र ये कितना है मेरे भाई? इसके बारे में अपन बात करें तो यह आ जाता है, याद रखना यहाँ पर से आएगा,
देखो वो आ जाता है 32,869, 32,869 वर्ग किलोमीटर आ जाता है। ये तीनों चारों याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है राजस्थान में वनावरण केवल वन में कितनी कमी दर्ज की गई है। तो कितनी कमी दर्ज की गई है मेरे भाई, याद रखना यहाँ पर से 82.80 वर्ग किलोमीटर में दर्ज की गई है कमी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि राजस्थान के किस जिले में वनावरण की प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा है। तो किस में है मेरे भाई, याद रखना उदयपुर में आपको देखने को मिलेगी, याद रखना है। राजस्थान में वनावरण जो सर्वाधिक प्रतिशत है वो उदयपुर में मिलेगा मेरे भाई, और उदयपुर में भी कितना, 23.60%। ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है। अब देखो साथियों, यहाँ पर से जो प्रतिशत में जो सर्वाधिक शीर्ष वाले स्थान हैं उनके बारे में पूछा जाता है, तो आपसे तीसरा पूछेगा, याद रखना है। पहले पर कौन सा है मेरे भाई, उदयपुर है। ठीक है, पहला उदयपुर आ गया। दूसरा बात करें तो साथियों यहाँ पर से दूसरा कौन सा आता है, प्रतापगढ़ आ जाता है। कौन सा आता है, प्रतापगढ़ आ गया मेरे भाई। और प्रतापगढ़ के बाद में सिरोही आ जाता है, सिरोही। ठीक है, ये प्रतिशत में आपको देखने को मिलेंगे। और केवल वन क्षेत्र में बात करें, वन क्षेत्र के अंदर से वन क्षेत्र में पूछा जाए तो कौन कौन से बताना है मेरे भाई, तो सबसे पहले तो उदयपुर ही आएगा। ठीक है, उदयपुर के बाद में साथियों कौन सा आएगा, अलवर आएगा मेरे भाई। कौन सा आएगा, अलवर आएगा। और अलवर के बाद में बात करें तो साथियों कौन सा आता है, प्रतापगढ़ आ जाता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सा जिला न्यूनतम वातावरण न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला है। तो न्यूनतम वनावरण वाला क्षेत्र वाला कौन सा जाता है साथियों, तो यहाँ पर से सही सवाल आएगा चूरू। ठीक है, चूरू के अंदर से साथियों सबसे कम वनावरण क्षेत्र बन जाता है। और साथियों देखो साथियों, सबसे पहले बात करें तो चूरू आता है, और चूरू के बाद में साथियों कौन सा आता है, हनुमानगढ़ आता है। कौन सा आता है, हनुमानगढ़ आता है। और तीसरा और बात कर लो फिर इसके साथ में जोधपुर आता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना, पहला, दूसरा और तीसरा स्थान। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि राजस्थान में कुल अभिलेखित वनों का प्रतिशत राज्य के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में कितना है। तो कितना है मेरे भाई, 9.60% आपको देखने को मिलेगा। राज्य में बात करें तो साथियों राज्य का वन और वृक्षारोपण जो प्रतिशत है वो 8% आपको देखने को मिलेगा, याद रखना। ठीक है, और अकेला वनावरण क्षेत्र प्रतिशत है वो कितना है मेरे भाई, 4.84% आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सा जिला वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला, याद रखना मेरे भाई, सर्वाधिक कमी वाला वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा पूछा गया है, तो याद रखना वो रह जाता है प्रतापगढ़, याद रखना। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट जब अपन पढ़ते हैं 2023, तो उसमें से आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। इसमें से जो कमी वाले हैं वो देखो कौन कौन से आएंगे। एक तो बात करें तो नाम आ जाता है, सबसे पहला तो नाम आता है प्रतापगढ़। कौन सा आता है मेरे भाई, प्रतापगढ़ आपको देखने को मिलेगा। प्रतापगढ़ के साथ में दूसरा बात करें तो साथियों अजमेर आ जाता है। कौन सा आता है, अजमेर आ जाता है। तीसरा बात करें तो साथियों कौन सा आता है, बारह आ जाता है। ये कमी वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ में वर्दी वाले। वर्दी वालों के बारे में बात करें तो कौन कौन सा आता है, सिक्कर आ गया। ठीक है, सिक्कर पहले स्थान पर। दूसरा बात करें तो साथियों कौन सा आता है, बाड़मेर आ जाता है। और तीसरा बात करें तो साथियों कौन सा आता है, यहाँ पर से अलवर आ जाता है। ये थोड़ी सी चीज़ें याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन का वर्गीकरण सबसे कम क्षेत्रफल में पाया जाता है। तो वो कौन सा है मेरे भाई, याद रखना वो आ जाता है अवर्गीकृत वन है, वो सबसे कम क्षेत्र में पाया जाता है। लगभग बात करें तो 6.50% पर पाया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना, जो कि बीकानेर में स्थित है मेरे भाई। कहाँ पर है, बीकानेर में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते तो देखो साथियों यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा आता है, संरक्षित आएगा। कौन सा आएगा मेरे भाई, संरक्षित वन आएगा। संरक्षित वन कितना है, 56% आपको लगभग देखने को मिलेगा, जो कहाँ पर है, 12 में आपको देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना। अब दूसरा बात करते हैं, नाम आता है आरक्षित वन क्षेत्र। कौन सा, आरक्षित वन। आरक्षित वन का कितना परसेंट हिस्सा है, 36.99% है। और ये कहाँ पर है साथियों, उदयपुर में सर्वाधिक आपको देखने को मिल जाता है। ये चीज़ जो थोड़ा सी याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है कि 38वें राष्ट्रीय खेल में खिलाड़ी और उनके पदक से संबंध में असत्य कथन बताना है। प्रवीण कुमार हेमर थ्रो, ठीक है। आकाश जूडो से है। मोनिका जाट बात करें तो साथियों यहाँ पर से कुश्ती बता रखा है। मोनिका जाट का तो साथियों कहाँ से है, इसका जो संबंध है वो साइकिलिंग से है, याद रखना। किससे आ जाता है साथियों, साइकिल चलाती है तो।
क्या चलाती है? साइकिल चलाती है। तो इसका संबंध यहाँ से असत्य देखने को मिल जाता है, याद रखना है मेरे भाई। ठीक है। और दूसरा बात करें तो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं, यहाँ पर से इसका जो कहाँ पर से आयोजित हुए हैं ये भी याद रखना, ये उत्तराखंड में हुए हैं। कहाँ पर से हुए हैं मेरे भाई? उत्तराखंड के अंदर से ये आयोजित हुए हैं 38वें राष्ट्रीय खेल। ठीक है, राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए? उत्तराखंड के अंदर से हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 33 का। देखो सवाल है कि झुंझुनू की अनीता चौधरी का खेल कौन सा है? तो कौन सा आ जाता है मेरे भाई? इसी के बारे में अपन बात करें तो आ जाता है रोइंग आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि कौशल्या चौधरी, मेना सियोल और धती माथुर का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध कौन सा था साथियों? याद रखना, इन तीनों का जो संबंध है वो आ जाता है यहाँ पर से क्रिकेट से आता है। ठीक है। और साथियों इन तीनों को क्या मिला है? सर सी के जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड भी मिला था, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 35 का। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार समाधान उपलब्ध करवाने के मामले में राजस्थान कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान आ जाता है? याद रखना साथियों, पहला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 36 के सवाल के बारे में। देखो 36 वाला सवाल दे रखा है कि जून 2025 में राजस्थान की निम्नलिखित में से किस आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई। ठीक है, ये सवाल 100% छपेगा और कोई ना कोई एग्जाम में छप चुका होगा, याद रखना है। तो साथियों आर्द्र भूमि के बारे में अपन बात हो रही है, तो आर्द्र भूमि में कौन सा आएगा मेरे भाई? याद रखना, इसमें से आ जाता है कौन सा? देखो वो आ जाता है मीनार। और ये मीनार कहाँ पर है मेरे भाई? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में आ जाता है। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो साथियों यहाँ पर से आर्द्र भूमि के अंदर से तो मीनार को घोषित किया गया है। वहीं बात करें तो देखो साथियों एक और कौन सा आता है मीनार के साथ में? एक जो खींचन है, ये कहाँ पर है साथियों? ये फलोदी में है। ठीक है, फलोदी के अंदर से साथियों इसको क्या किया गया है? रामसर साइट घोषित किया गया है, याद रखना है। ठीक है। और अब तक राजस्थान के अंदर से कुल 4 रामसर साइट है। कितनी है मेरे भाई? 4 रामसर साइट आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, रामसर साइट। अब वो 4 रामसर साइट कौन से हैं? ये राजस्थान की हैं, याद रखना। पहला बात करते हैं, देखो साथियों कौन सा आता है? केवला देव आता है। दूसरा बात करें, दूसरा कौन सा आता है? सांबर आ गया मेरे भाई। तीसरा बात करें, तीसरा कौन सा आता है मेरे भाई? मीनार आ जाता है उदयपुर वाला। और चौथा बात करें तो साथियों कौन सा आता है? खींचन आ जाता है। ये तीनों चारों याद रख लेना, ये 4 हैं, याद रखना है। और अब भारत में कितने हो गए साथियों रामसर साइटों की संख्या? 93 हो गई है, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 37 का। 37 के सवाल के बारे में बात करें तो राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील रख दिया गया है? तो कौन सी है मेरे भाई? याद रखना, ये फाय सागर है, अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर से है साथियों, इसका नाम वरुण सागर कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 38 का। इसके बारे में बात करें तो राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय सलाहकार मसाला मेला 2025 आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है मेरे भाई। तो यहाँ पर से कहाँ पर से किया गया? सहकार मसाला जो मेला है वो जयपुर में किया गया, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है देखो साथियों, राजस्थान सरकार के अंतर्गत गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन है? जून 2025 के अनुसार बताना है, तो याद रखना साथियों बाबूलाल खराड़ी है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के सम्मान से कहाँ सम्मानित किया गया? तो कहाँ पर किया गया मेरे भाई? बर्लिन जर्मनी में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 41 का। देखो सवाल है कि राजस्थान सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिलों के लिए क्रिकेट को पंच गौरव के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो किस में किया गया है मेरे भाई? क्रिकेट के बारे में बात हो रही है, तो याद रखना साथियों ये किया गया है करौली और बालोतरा के अंदर से शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। साथियों पंच गौरव की क्लास जल्दी आने वाली है, एक क्लास रहेगी करीबन 30 मिनट की। उस 30 मिनट के अंदर से साथियों हर एग्जाम में एक न एक सवाल 100% छपेगा साथियों, तो याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 के तहत अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पर अधिकतम अनुदान कितना हो सकता है? तो कितना हो सकता है मेरे भाई? याद रखना 3 लाख रुपए आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करें देखो साथियों राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 के तहत अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पर अधिकतम जो अनुदान है वो 3 लाख रुपए, या फिर बोल सकते हो कि 75%। कितना है मेरे भाई?
75% हो सकता है। इस नीति की जो अवधि है मेरे भाई, ये आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, 31 मार्च, कितनी बतानी है, 31 मार्च 2029 तक आपको इसकी अवधि बतानी है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना है। और बात करें अगर टेक्नोलॉजी की तरफ अपन जाते हैं तो साथियों यहाँ पर से जो तकनीकी अपग्रेडेशन है उसमें से साथियों 75% या फिर साथियों 50 लाख तक की सहायता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये किस में है मेरे भाई, याद रखना, यह जाता है तकनीकी अपग्रेडेशन के अंदर से। ठीक है, किस में जाता है, तकनीकी अपग्रेडेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 43 का, राजस्थान में जल जीवन योजना के समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है। तो किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है मेरे भाई, 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और बात करें इसके बारे में तो साथियों देखो, राजस्थान जल जीवन मिशन योजना की जो समय सीमा है वो 2028 तक बढ़ा दी गई है, याद रखना है। पहले कितनी थी, 2019 से 2024 तक थी। दूसरा बात करें साथियों, 2030 तक है ना, यह आपको देखने को मिलेगा मलेरिया मुक्त और बाल विवाह मुक्त होने का भी लक्ष्य रखा गया है। और 2025 तक साथियों टीबी मुक्त होने का भी लक्ष्य रखा गया है, ये याद रखना है। ठीक है, ये तो जाता है साथियों कौन सा, एक तो याद रखना मलेरिया मुक्त, मलेरिया मुक्त। ठीक है, एक और इसके साथ में याद रखना बाल विवाह, बाल विवाह का मुक्त से आप लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक बात करें तो साथियों टीबी मुक्त, कौन सा, टीबी मुक्त तक का होने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा कि पंच गौरव योजना के तहत हनुमानगढ़ जिले से संबंधित असत्य कथन बताइए। तो साथियों खेल है वो हॉकी है। पर्यटन स्थल के बारे में बात करें तो यहाँ पर से इसने बटनेर दुर्ग बता रखा है। बटनेर दुर्ग नहीं होकर मेरे भाई कौन सा आएगा, याद रखना, वो आ जाता है यहाँ पर से गोगा मेडी। कौन सा आएगा मेरे भाई, गोगा मेडी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। देखो साथियों इसके बारे में अपन और बात करें, जो अन्य पंचगौरव हैं जो किससे संबंधित हैं, वो हनुमानगढ़ से हैं, जिसमें से उपज में बात करें तो किन्नू आ जाता है। जो प्रजाति में बात करें तो साथियों कौन सा आता है, यह जाता है शीशम आ जाता है। उत्पादन में बात करें तो साथियों कृषि आधारित उत्पादन आ जाते हैं। और खेल में बात करें तो आपको हॉकी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 45 का सवाल दे रखा, देखो सवाल है कि राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना। जीवन धारा योजना का जो उद्देश्य है वो SC/ST हेतु सिंचाई कुओं का निर्माण करना आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, कौन सी, मानधन योजना कब प्रारंभ हुई। तो साथियों ये मानधन योजना है ये 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। इसके बारे में अपन बात करें, देखो साथियों प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है ये 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ हो जाती है। इस योजना के तहत अगर बात करें, देखो साथियों केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार कितनी देती है, यहाँ पर से 6,000 रुपये देती है, याद रखना है। वहीं बात करें अपन राज्य सरकार के बारे में, राज्य सरकार कितना देती है मेरे भाई, 9,000 रुपये देती है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा, देखो सवाल आ जाता है कि राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े का संबंध किस राज्य से है। तो किस राज्य से है मेरे भाई, याद रखना महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि राजस्थान में चल रहे अभियान व जिले से संबंधित असत्य कथन बताना है। पहला बात करते हैं, देखो साथियों कौन कौन से असत्य हैं उनके बारे में। पहला आ जाता है, देखो साथियों मानस नशा मुक्ति अभियान है, हनुमानगढ़ से है। ठीक है, दूसरा नशा छोड़ो जीवन छोड़ो बीकानेर से है। ठीक है, दूसरा बात करें नशा मुक्त ग्राम पंचायत अभियान सिक्कर से बता रखा है। तो साथियों ये जो अभियान है ये सिक्कर से न होकर कहाँ से है, ये अपने झुंझुनू से संबंधित है मेरे भाई, याद रखना है। ठीक है, झुंझुनू से संबंधित है तो यहाँ पर से संबंधित आ जाता है। दूसरा बात करें साथियों, दे रखा है जीवन रक्षक अभियान उदयपुर से आपको देखने को मिल जाता है, ये चीज़ें आपने देखी। और नेक्स्ट बात करते हैं साथियों आज का नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल। सवाल दे रखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर बीड़ पापड़ लेपड़ सफारी की शुरुआत किस जिले से की गई। तो किस जिले से की गई मेरे भाई, ये जयपुर से की जाती है, विराटनगर से। ठीक है, दूसरा बात करें विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 पर जयपुर के विराटनगर से की जाती है, ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। और इसी के साथ में साथियों
ये टॉप 50 है, क्लास 4 है, इसके टॉप एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर से कंप्लीट हो जाते हैं। मैं साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा एमसीक्यूज वाली श्रृंखला के अंदर से। खास करके बात करें तो साथियों जो वीडियो वाले हैं उनके लिए मैंने स्पेशल क्लासेज चला रखी हैं, जाकर देख लेना साथियों। उन सारी क्लासेज के अंदर से एक एक क्लास के अंदर से आपका एक एक सब्जेक्ट का रिवीजन हो रखा है। अभी तक अपने क्या किया किया मेरे भाई, एक तो साथियों जो विश्व का भूगोल है उसके टॉप 100 एमसीक्यूज अपने देखे हैं, ठीक है। दूसरा बात करें तो देखो साथियों अपने इंडियन ज्योग्राफी का है उसकी क्लास भी अपलोड कर दी गई है, उसके भी अपन ने टॉप 100 एमसीक्यूज देखे हैं। दूसरा बात करें कृषि और आर्थिक विकास, साथ ही साथियों कुछ पॉलिटी का पार्ट भी दे रखा है किसके अंदर से, वीडियो वालों के लिए, वो भी अपन ने किया है मेरे भाई, जिसके अंदर से अपन ने चर्चा की थी टॉप 200 एमसीक्यूज के बारे में अपन ने चर्चा की थी, ठीक है। और इसी के साथ में साथियों अपन ने एक कंप्यूटर वाला है, उसमें कंप्यूटर के अंदर से साथियों 100 एमसीक्यूज की चर्चा की थी, वो आपके कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करवा देंगी, ठीक है। अब जो आने वाली जो क्लास है मेरे भाई, वो अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में, जो आपका टेक वाला पार्ट है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रखे थे कि साइंस टेक वाला कुछ पार्ट है। देखो साथियों ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपके पास में टॉप 75 एमसीक्यूज अगर आप कर लेते हो वो उसके, तो आपका कंप्लीट रिवीजन करवा देंगी जो आपका टेक वाला पार्ट दे रखा है। ज़्यादा नहीं है मेरे भाई, 75 क्वेश्चन ही आपको पढ़ने हैं, और 75 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका जुगाड़ आराम से हो जाएगा। उससे एक या दो सवाल आता है तो 100% सही होगा, मैं मानता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।